स्कंद प्रथम अध्याय और हमने श्लोक संख्या 1 किया था। तो आज स्क्रीन नहीं है। कृष्ण, श्लोक संख्या 2 होगा। तो पिछले सप्ताह हमने, किसी को ध्यान है क्या टॉपिक था? हाथ खड़ा करेंगे। पिछले सप्ताह हमने किस पे चर्चा की थी? यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। और हरि बोल। जय जय भारत माता। मुझे कुछ नहीं आता। किसी को ध्यान में नहीं है कि पिछले सप्ताह एक पॉइंट पे लंबी डिस्कशन हुई थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लास कितने मिनट की थी प्रभु? 1.5 घंटे का क्लास था। उसमें 15-20 मिनट, 15 मिनट भी नहीं शायद ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे चर्चा हुई। टॉपिक वाज समथिंग एल्स। टॉपिक कुछ और था। पढ़ लीजिए, नकल मार लीजिए, नकल मार के बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आप तो थे नहीं, वृंदावन में थे। आप भी नहीं थे। अच्छा एक्सक्यूज है। मैं आज होमवर्क नहीं करके लाई। मैडम मैं कल क्लास में आई नहीं थी। हाँ, किसी को याद नहीं है। देखिए, इसीलिए भागवत बताते हैं कि हम कलयुग के जीव हैं। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रता। कि हम मंद सुमंद, हमारा मंद नहीं सुमंद है, हमारा बुद्धि सुमंद है। इसलिए भगवान ने कृपा करके हमको नाम के रूप में अवतार लेके नाम जपने के लिए दिया है कि हमको दूसरी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। 1-1.5 घंटा बोलने के बाद भी क्योंकि फिर भी आपको याद नहीं है, इसका मतलब कुछ भी बोल के चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये तो सेवा है, ठीक है। हम लोग भागवत बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद की महती कृपा से। शिला प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरीके से हमको यहाँ समझाया है। लेकिन आप जो सुन रहे हैं तो उस श्रवण कंप्लीट नहीं होता है। आप वो कई बार महाराज लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल है, 3 मूर्ति का एग्जाम्पल देते हैं ना। इस्कॉन, इस्कॉन, ये एक 3 मूर्ति थी। दिखने में तीनों एक जैसी थी। एक का प्राइस था 1000 रुपया, एक का प्राइस था शायद 5000 रुपया, एक का प्राइस 1,00,000 रुपया। बोले तीनों एक जैसी है, एक ही रंग रूप, एक ही मेटेरियल, क्या फर्क है? तो मूर्तिकार ने बोला कि एक कान में घुसाया और दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरे का तीसरा कान है। तीसरा क्या था? हाँ, हृदय में चले जाता है। तो श्रवण भी ऐसा ही है। श्रवण हमारे प्रिय अनंग मोहन प्रभु बताते हैं श्रवण, और भागवत में बताया श्रवण कैसे कंप्लीट होता है। श्रवण, मनन, निधि ध्यानम और कीर्तनम। तो हम लोग सिर्फ श्रवण का एक पार्ट करते हैं कि आते हैं, सुनते हैं, और सुनते हैं। महाराज श्री परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज उस हॉल में बोले थे कि हम लोग कथा में आते हैं मनोरंजन के लिए, नहीं आत्मरंजन के लिए। तो आत्मरंजन कैसे होगा? जब आप उसको सुन के यहीं निकाल के चले जाओगे, फायदा क्या होगा? अगर उसका आप स्मरण नहीं करेंगे, निधि ध्यानम नहीं करेंगे, तो क्या लाभ क्या हुआ? व्हाट वाज बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? क्या बेनिफिट क्या है उसका? अगर हम सुने हैं और इतना कुछ बोलने के बाद कोई हम वापस से सुनते नहीं, तो क्या बेनिफिट है? क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, कोई मेरी यहाँ शिला सुखदेव गोस्वामी और शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज की कथा से। लोक हितम की बात हुई थी।
कि लोकहित क्या है और दया क्या है, इस बारे में डिस्कस हुआ था ना। तो अगर हम उसको याद नहीं रखेंगे तो बहुत समस्या है। हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? वाई वी आर हेयर, क्यों आए हैं? कोई बताएंगे? मेरे को पानी दीजिए प्रभु, पानी नहीं है। प्लीज बोलिए, आपका कोई आपके मन में कुछ सोच के आते हैं ना, हम क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? घर में आराम से टीवी है, मोबाइल है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, माता जी लोग के प्रभु जी घर में हैं, प्रभु जी लोग की माता जी बच्चे सब घर में, आज संडे है, संडे इवनिंग है। वाई वी आर हेयर, क्यों आए हैं? कि आत्मा का कल्याण, प्रभु जी बोले आत्म कल्याण के लिए, लोकहित के लिए। लोकहित वो कर सकता है जो पहले अपना हित साध लेता है। वो लोकहित जो जिसके पास कुछ संपत्ति है वो किसी को दान दे सकता है। जो आप भिखारी हो दूसरे को कैसे भिखारी देगा, भीख देगा? और मुझे हलदर स्वामी महाराज बोलते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाद बहुत सारे भिखारी बैठे रहते हैं, कहता और उनको कुछ दे दो, मांगते हैं तुम्हारा भला होगा, भला होगा, दो भला होगा, और उनको कुछ देने से फिर आशीर्वाद देते हैं, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी दुख कट जाए, तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए। बोले अगर तुम्हारे आशीर्वाद में इतनी दम पावर है, तुम बाहर भिखारी क्यों बैठे हो? आशीर्वाद हम जो अंदर में है उसका लेने आए हैं। तुम क्या आशीर्वाद दोगे? तुम तो खुद भिखारी हो। तो हम लोकहितम नहीं कर सकते, लोकहितम करे सुखदेव गोस्वामी, लोकहित किया परीक्षित महाराज ने, जो उनसे प्रश्न किया। हम क्या लोकहित करेंगे? हम तो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, अप्लाई नहीं करते। तो पहले महाप्रभु के भारत भूमि जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। पहले जन्म सार्थक करोगे तभी परोपकार करोगे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, दो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, लगभग शायद 9 साल तक उल्टा डंगा, जहां हमारा अभी भक्ति विनोद आसन है, 9 साल तक वहां उस घर में रह के भजन किए हैं। कितने करोड़ उन्होंने टारगेट लिए, इतने करोड़ नाम करने के बाद मैं निकलूंगा और प्रचार करूंगा। शिला प्रभुपाद कई साल तक राधा दामोदर मंदिर में तपस्या के, रात को मंदिर मार्जन करते थे, सिर्फ पोछे से, साफी से और पानी से नहीं, अपने असुरों से वो तपस्या किए हैं, तब जाके लोकहित कर पाए हैं। हम क्या लोकहित करेंगे? हमसे 16 माला नहीं होती, एक माला नहीं होती है। हम सुन रहे हैं तो उसको समझना चाहिए, समझ के उसको हमको अप्लाई करना होगा ना। हम लोग इतनी चर्चा की पिछले सप्ताह दया के ऊपर कि दया किसके ऊपर करनी है। तो स्थान काल पात्र देखना जरूरी होता है दया करने के बाद। तो आप याद नहीं रखोगे फिर कैसे करेंगे? अगर हम भागवत को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो क्या लाभ होगा? पुण्य जरूर मिलेगा, भागवत में आ रहे हैं, एक प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं सिर्फ, और दूसरा कोई भी व्यक्ति कोई भी हाथ नहीं उठा रहा कि क्या चर्चा हुई थी। मेरे लिए भी इट इज शेमफुल फॉर मी आल्सो कि ठीक से मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने प्रयास करता हूँ। यहाँ कोई ना कोई वरिष्ठ सन्यासी आए, वरिष्ठ वैष्णव आए, लेकिन अभी सब लोग कलकत्ता मैनेजमेंट सब लोग व्यस्त हैं, कोई किसी के प्रचार में नहीं जाना चाहता है। मेरे बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे श्रम लगता है। प्रभुपाद ने इतना श्रम किया, प्रभुपाद के ऊपर चर्चा की थी हम, प्रभुपाद ने कैसे लोकहित किया। प्रभुपाद ने जो किया वो लोकहितम है। क्या बोला था? निस्वार्थ निष्काम भाव से किया। जो इस्कॉन दिया प्रभुपाद ने हमको, जिसकी छत्र छाया में, जिसकी छाया में, जिसकी रोशनी में हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, वो प्रभुपाद का अपना समझो, उन्होंने अपने आप को तपा के अपने को जलाया, उस प्रकाश से हम लोग आज प्रकाशित हो रहे हैं। हमारा प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है, वो चंद्रमा का नहीं होता, वो सूर्य का होता है। वो सूर्य का प्रकाश किसका होता है? भगवान का होता है।
हम जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके पीछे में किसी की बहुत तपस्या लगी हुई है। ये ये जो इतना बड़ा एक परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे समाज में भी हो रहा है, हमारे जीवन में हो रहा है, ये आ, अपने आप नहीं हो रहा, उसके पीछे मैंने हमारे लिए किसी ने बहुत तपस्या की है। मैंने निस्वार्थ लोकहित, जब हमारा स्वार्थ होता फिर लोकहित नहीं हो सकता। जब हमारा स्वार्थ रहेगा तो फिर हम लोकहित नहीं कर सकते। लोकहित वही कर सकते हैं जो निस्वार्थ में होंगे। हमारे पीछे स्वार्थ रहता है, हम तो किसी न किसी स्वार्थ के कारण उसको करते हैं, चाहे मान का, चाहे सम्मान का, या प्रतिष्ठा का, चाहे पद का, चाहे उसी चीज का भी हो, चाहे धन का। लोकहित वो नहीं कर सकते जिनके अंदर में स्वार्थ रहता है। तो लोकहित वही कर सकते हैं जिसमें निष्काम से रहती है। प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, तपस्या की, अपना घर छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़ी, अपने देह से पैदा किए हुए बच्चे छोड़े। भगवान ने उनको उनके गुरु महाराज ने जो उनको आदेश दिया, उस आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया। आप प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ना चाहिए, कि हम लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए प्रभुपाद के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं आती है। कि प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या दिया है, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे हैं ठीक से। हमारी डेडिकेशन, हम अभी प्रभु लोकहित, हम आत्म कल्याण, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसको ठीक से नहीं लेंगे, हम तो इसको ठीक से देने की बात तो दूसरी है, हम जब इसको ठीक से लेंगे ही नहीं तो हम अपना भी कल्याण नहीं कर पा रहे। लोग हर कल्याण तो छोड़ दीजिए, हम आत्म कल्याण भी नहीं कर पा रहे। कि हम एक टॉपिक पे इतना सुने फिर हमको याद नहीं है, इसका मतलब हम वी आर नॉट सीरियस। जो इतना कुछ हमको मिला है, आज ये सेंटर भी बना है, इसमें एक ही आदमी का योगदान है, वो शिला प्रभुपाद। कोई डोनेशन मिलती है वो इस्कॉन के नाम पे मिलती है, और रघुवंश राम प्रभु के, राधापति प्रभु के, या मनोज जिंदल प्रभु के, मनोज रोहिया प्रभु के एल रोहिया प्रभु के नाम से नहीं मिलती है, इस्कॉन के नाम से मिलती है। ये जो सेंटर बना है इस्कॉन के प्रभुपाद के परिश्रम के कारण बना है। हम जहाँ शेल्टर हैं, एयर कंडीशन सेंटर है, इतनी बड़ी बात है, फुली एयर सेंट्रल एयर कंडीशन, छोटी बात है क्या? एयर कंडीशन है, प्रसाद है, बैठने की व्यवस्था है, सब कुछ है। ये किस लिए संभव हुआ? दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन की कामयाबी क्यों हुई? वाई? क्यों हुई? प्रभुवाद की निष्काम भाव के कारण हुई, निस्वार्थ भाव के कारण हुई, कोई स्वार्थ नहीं है। इस्कॉन प्रभुपाद के समय में इतना 108 मंदिर हो गए थे, प्रभुपाद के समय में हो गए थे, नहीं हो गए थे? बाद में अभी तो चलो 1000 के लगभग हो गए, लेकिन 108 मंदिर हो गए थे। प्रभुपाद 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, और 40 करोड़ के उससे भी ज्यादा हो गए थे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई थी, तो हो गया तो प्रभुपाद अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे क्या? लेकिन प्रभुपाद वास्तविक गुरु थे, वास्तविक गुरु, एक्चुअल गुरु, जो अपने और अपने देह के पुत्र और शिष्यों में अंतर, बल्कि शिष्यों को ज्यादा प्रेफरेंस दिए। अपने अपने बच्चों को तो कोई ऐसे प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं किए, कोई उनके बैंक बैलेंस उनके नाम पे नहीं किए, कोई अपनी सत्ता, अपनी गद्दी उनके नाम पे नहीं किए। जो आध्यात्मिक पथ में लगे हुए थे, पूर्ण रूप से सब कुछ उनको सौंप दिए। उनको शिष्य का बनाया है, तो उस शिष्य, ऐसे योग्य शिष्य बनाए प्रभुपाद ने, जिन्होंने प्रभुपाद 108 मंदिर छोड़ के गए थे, जिन्होंने 1000 कर दिए। लाखों लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। वो है लोक हितम दया। हम चर्चा कर रहे थे, तो
दया पे जो भरत महाराज है, इस पे चर्चा हुई थी, शायद हुई थी मतलब। भरत महाराज दया के कारण ही फंस गए, हिरण को दया कर दिए। महाराज श्री बोले कि अगर किसी जीव पे करुणा इतनी आई थी, अगर आप किसी जीव पे, हिरण के बच्चे पे करुणा आ रही थी, तो अपने बच्चे नहीं थे घर में? अपने अपने बच्चे छोड़ के गए ना। भरत महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उत्तम श्लोक लालसा, कि इतनी इतनी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते कि यो यंग अवस्था में उन्होंने एक सारा राज्य छोड़ दिया, सारा परिवार छोड़ दिया, एक भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रजा उनके, राजा के लिए प्रजा संतान होती है, प्रजा छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, पावर छोड़ दिए, पोजीशन छोड़ दिए, तो तब दया नहीं आई। हिरण पे तो दया करने की, उनको जीवन बचा के छोड़ देना चाहिए था, फंस गए वो। इसलिए निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। बोले जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी स्कीमें चला रही हैं, वो बताते हैं कि हम लोगों का लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए स्कीम चलाते हैं। क्या उस जन कल्याण के लिए, चाहे वो जो भी पैसा जाता ना लोगों के, क्या वो लकी स्कीम, क्या बोल, लकी भंडार है या किसान योजना है, हाँ जो भी है, तो बोले जन कल्याण के लिए। जन कल्याण होगा नहीं, और क्या उनसे जो राजा है, जो ये कर रहे हैं, उनका कल्याण होगा? क्या वो मुक्ति प्राप्त करेंगे, या उनको भक्ति बढ़ेगी, या आगे चल पाएंगे? नहीं होगा। और इतने लोगों के ये पुण्य कर रहे हैं, तो कितने जन्म तक उनको ये भोगना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, समय मेरे को बताते रहना, ठीक है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् महाभागवत की, श्रील सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, जगद्गुरु आचार्य श्रील प्रभुपाद की। ये दूसरे स्कंद में पहले अध्याय से श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रथम बार बोलना आरंभ किए। जो पिछला श्लोक था, फर्स्ट उनका वचन थे, मतलब दूसरे अध्याय में चालू किए। उससे पूर्व परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न किए थे कि क्या करना चाहिए, जो मरण समय क्या करना चाहिए, प्रत्येक जीव का कर्तव्य क्या है, उसको क्या स्मरण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए।
ये सब प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने बिना मंगलाचरण किए आंसर देना आरंभ किया। उसी आंसर के चक्कर में उन्होंने बोला कि उनको कि आप जो ये प्रश्न किए, ये वास्तव में ये प्रश्न, प्रभुपाद लिखते हैं, ये प्रश्न इतने उत्तम है कि ये प्रश्न सुनने से कल्याण हो जाएगा। ये प्रश्न इतने, क्योंकि एक महाभागवत ने किए प्रश्न, और वो महाभागवत, उनको तो डाउट नहीं है कि उनको भगवत धाम जाना है, तो वो पहले ही बता चुके हैं कि जो ये सब व्यवस्था की है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की है, लेकिन वो हमारा कल्याण के लिए, उन्होंने लोक कल्याण के लिए, क्योंकि हम सब मरण सन है, हमको मरना ही पड़ेगा। माते लोग आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए प्लीज, आगे तक आ जाइए। तो मरना ही पड़ेगा, और मरने के सब, वैसे तो इसमें आज ये सब बहुत चर्चा है, तो उन्होंने प्रश्न किए। अभी वो बताएंगे कि जो 3 श्लोक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, और कुछ श्रीमद् भागवतम सप्ताह की भी तैयारी करनी है, इसलिए मेरे को आदेश हुआ कि ज़्यादा समय नहीं लेना। हालांकि कुछ इसमें अभी जो बता रहे हैं कि कौन से लोग सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे जीवों के बारे में, उसके बाद में बताएंगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे आज हम सिर्फ वही चर्चा करेंगे कि कौन से जीव सही रास्ते पे नहीं आते। ठीक है, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निरानाम संति सहस्रशा अपश्यतामातं तत्त्वम् गृहेषु गृहमेदिनाम्। हम ज्यादा इस पर चर्चा, सीधा वो पढ़ेंगे अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सम्राट, हम लोग 3 श्लोक लेंगे, 2nd, 3rd और 4th। ठीक है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति, हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। ठीक है। तात्पर्य, प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेदी। लेकिन हम गृहमेदी नहीं जानते हैं, हम सब अपने को क्या बोलते हैं, हम सब गृहस्थ हैं। लेकिन हम है उल्टा। अभी वो सुखदेव गोस्वामी बता देंगे आपको, आपका आईना वो 3 श्लोकों में दिखा देंगे हम सबको, आपको नहीं, मतलब मेरे भी, मैं भी आपके साथ ही हूँ। गृहस्थ वह है जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। ठीक है, ओके, गृहस्थ की डेफिनेशन दी है। ओके, किंतु गृहमेदी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही ये लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेदी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेदी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृहमेदी का दूसरा गृहमेदी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप से एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से संबंध नहीं रखते। इस कलयुग से सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वह परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते।
वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेदी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग ये बात नहीं जानते, वह तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, और ये नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वह भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वह परम सत्य के नाम रूप गुण आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेदी ना बना रहे, उसे शास्त्रों के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम 3 श्लोकों को चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो हमारी समस्याएं हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी वो बता रहे हैं कि अपश्यत आत्म तत्वम, कि हम आत्म तत्व के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। जो गृहस्थ है केवल वो जानना चाहते हैं, जो गृह मेदी है वो नहीं जानना चाहते। गृहस्थ किसको बोला गया? जो पूरे परिवार के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्म साक्षात्कार में प्रगति के लिए कार्यबद्ध है, सेवाबद्ध है, वो है गृहस्थ। वो गृहस्थ हैं, और उसी को यहाँ ये डेफिनेशन दी गई है। तो गृहस्थ, उसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। लेकिन अधिकतर लोग गृह मेदी हैं। हालांकि हम लोग कोई प्रश्न करेगा, वो पूछेगा कि आपका आश्रम क्या बोले? गृहस्थ आश्रम में। हम यही बोलेंगे ना हम। लेकिन वास्तव में गृहस्थ आश्रम उसको नहीं बोलते हैं कि केवल हम पत्नी और बच्चों को लेके घर में भोग कर रहे हैं, वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। और सब लोग उसी में व्यस्त हैं अभी, भगवान के लिए, भगवान की भक्तों के लिए, या भगवत चेतना के लिए, या हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई भी प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, आप लोग कितने लोगों को बुलाते हैं कि आइए जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, या हरि नाम कीजिए, जप कीजिए, लेकिन किसी के पास समय नहीं है, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतने व्यस्त हैं, उनको वास्तविक ज्ञान ही नहीं है, वो अंधकार में है। 2 ही रास्ते हैं, एक ऊर्ध्व गच्छन्ति, एक अधो गच्छन्ति। एक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। एक कृष्ण के बोले, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कि या तो एक प्रकाश का ज्ञान का मार्ग है, और एक मार्ग है अंधकार का ज्ञान का। 2 ही रास्ते हैं। लेकिन हम लोग चूज क्या करते हैं? हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग जो अज्ञान का मार्ग है उसको चूज करते हैं, गृह मेदी बन के रहते हैं। हम अपने परिवार को की वास्तविक सुख उसमें देखते हैं कि उनका जो भौतिक लाभ क्या है, मटेरियल लाभ क्या मिल सकता है। अगर हम लोग मटेरियल लाभ को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, और समय बचने से हम लोग गृहस्थ इसमें भक्ति में आते हैं। हालांकि यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा क्या है? आध्यात्मिक उन्नति करना, मनुष्य जीवन का। क्या लिखा है यहाँ पे? अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेदिना। और हम लोग एक मिनट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गृह मेदी,
मेदी किसको बोले, मेदा किसको बोला जाता है? बुद्धि को। जिनकी बुद्धि केवल भौतिक भोगों में लगी रहती है वो गृह मेदी है। हालांकि शास्त्रों में तो बोला जाता है कि जो गृहस्थ है, गृहस्थ किससे बनता है? गृहिणी से। जहां गृहिणी है उसको ग्रस्त बोला जाता है। बोले जहां गृहिणी नहीं है वो ग्रस्त नहीं है। बोले वो जंगल की तरह अंधकार का है। इतनी प्रेफरेंस दी जाती है माता जी लोग को। माता जी होने से, गृहिणी होने से ग्रस्त बनता है। लेकिन ग्रस्त का कार्य क्या है? ये ग्रस्त का कार्य है अब नैतिक कर्म करना, अपने सदकर्म करना, धर्म का पालन करना, यज्ञ करना, दान देना, भक्ति करना, ये कार्य है। और इसके पीछे, इसमें माता जी लोग का बहुत योगदान है। खासकर हमारे जो नई पीढ़ी आती है उसकी डेवलपमेंट में तो माता जी लोग का बहुत हाथ रहता है। बोलते हैं ना, प्रथम गुरु कौन है? माँ प्रथम गुरु है। तो माँ जैसे पालन पोषण करेगी वैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि आप जब बच्चों को जप करा दीजिए, यूथ क्लास में, वृंदावन में भेजिए, नहीं भेजना चाहते हैं। बोले मानते नहीं है। क्या बोलते हैं अब? ना, अगर जप करने को बोलिए, अब बच्चे जप क्यों नहीं करते? बोले मानते नहीं, बात नहीं मानते। ऐसे ही बोलते हैं ना कि सुनते नहीं है। हम क्लास में बोलना चाहते हैं, बोले जाते नहीं है। माला करने को बोले नहीं, करते नहीं है, सुनते नहीं है। लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जाए तो पिटाई होगी ना। तो स्कूल जाने के लिए मानते हैं ना। कभी कभी जब मैं गौरांग छोटा था तो बोलता था मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने, बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, या तुम हंस के चला जा या रो के चला जा। भाई दो ही ऑप्शन है, स्कूल का ऑप्शन नहीं जाना नहीं है, स्कूल जाना ही पड़ेगा। या तुम हंसता हंसता चला जा, या रोता रोता चला जा। क्या करना है बोलो? तो हंस हंस के जाओ। मानते हैं ना। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, और तो स्कूल जाने उठना नहीं चाहते हैं, सोते रहना चाहते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, होमवर्क नहीं करना चाहते। वो कैसे कर लेते हैं? वहां हमारा डंडा चलता है। हम उसको प्रेफरेंस देते हैं ना। ये पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी, ये पढ़ेगा नहीं सीए कैसे बनेगा, ये पढ़ेगा नहीं इंजीनियर कैसे बनेगा, ये पढ़ेगा नहीं आईएएस कैसे बनेगा। हमारी जो इंपॉर्टेंस है, प्रेफरेंस है, वो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में ये क्या बनेगा। हमारी ये प्रेफरेंस ही नहीं है कि वो उसका लाभ किसमें है। वो हम खुद नहीं जानते, तो हमको किसी ने नहीं बताया, हम कैसे जानेंगे? हमको भी यही बताया, भाई पैसा कमाने की मशीन हो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, सुख से रहो। देख लीजिए, पैसा होने से सुख है या अध्यात्म होने से। आप लोग तो पैसे वाले भी हैं और अध्यात्म भी है। कुछ तो कुछ सबके पास है ना, कि सुख किस में है, पैसे में है या अध्यात्म में? अध्यात्म में सुख है। हाँ, अध्यात्म किस किस को सुख है? पैसे में नहीं है। ठीक है, पैसा खाली कीजिए, भागवत क्लास में दीजिए। वो नहीं, पैसा छूटेगा नहीं। बोले चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये गृह मेदी भाव है, ये बहुत दो प्रकार से सीमित है। जिसमें हम कई बार अपना ही सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, या हम अपने एक कॉम्प्लेक्स का, एक ग्रुप का सोचते हैं, या उससे बड़ा एक समाज का सोचते हैं, और एक राष्ट्र को सोचते हैं। बोले सब ये गृह मेदी है, सब ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या भरी हुई है, सब एक दूसरे ईर्ष्या करते। ईर्ष्या है वास्तव में, देखियो दरानी को जेठानी से ईर्ष्या है नहीं है? है नहीं है? सास को बहू से, बहू को सास से, ननंद को भाभी से, है ना? पड़ोसन को पड़ोसन से, है नहीं है? बोले सिर्फ माता जी लोग। भाइयों को आपस में ईर्ष्या नहीं है? एक भाई आगे निकल दूसरा भाई ईर्ष्या करता है। दोस्त को दोस्त से, बोलते हम दोस्त हैं। बोले दोस्त हैं, एग्जाम हुए, बोले नंबर कितने आए? अगर दोस्त के नंबर ज्यादा आ जाए तो सुखी होता है दुखी होता है? क्या होता है? उसके नंबर कैसे ज्यादा आ गए? दुखी होता है ना। तो ये क्या है? ईर्ष्या है ना। तो दोस्ती कैसी है? नहीं है ना। पिता को पुत्र से भी ईर्ष्या हो जाती है, होती है, हो जाती है। जब उसकी पोजीशन लेने लगे, उसकी पोजीशन डगमगाने लगे, हिरण्यकशिपु की पोजीशन डगमगाने लगी, तो प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या होगी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है?
मेरी गद्दी ही सल्टाने के चक्कर में भाई, मेरी बात नहीं माना, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या है। और जब तक भागवतम और भगवत गीता बोलती है, जब तक ईर्ष्या रहेगी ना भागवत समझ आएगी ना भगवत गीता समझ आएगी। पहले ही श्लोक में भागवत के बोलते हैं 1.11 में, भागवत समझ नहीं आएगी जब तक ईर्ष्या रहेगी। तो बोलेंगे यहाँ ईर्ष्या से युक्त हैं, इसलिए बोले। और क्या बता रहे हैं कि आत्म तत्व के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, और इनके पास सुनने के लिए अथाह चीजें हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैगजीन, न्यूज, इन ऑन मतलब स्नैपचैट भी, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, और कितने कोई हेल्थ में, जैसा प्रभुपाद लिखे हैं, कोई राजनीति देखना चाहता है, राजनीति, कितने मैगजीन आते हैं, कितने न्यूज़पेपर में कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर उनको आप प्रभुपाद की एक बुक दे दो, बुक नहीं पढ़ पाएंगे वो। बोले ऐसा है कि ये लोग सुन भी नहीं सकते ना पढ़ सकते हैं। आप क्लास में बैठाओ, अभी भागवतम होगा ना, आप किसी को बहुत चेष्टा करके बुलाओगे, जो यूज टू नहीं है सुनने का, वो आएगा 10-15 मिनट बाद उसकी छुट्टी ऐसे करेगा, बोले अच्छा प्रभु मैं फिर आऊंगा, नहीं सुनते। और घंटों 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 वो न्यूज देख सकते हैं। बहुत सारे मटेरियल है हमारे लिए, बोलते गृह मेदी के लिए कितने न्यूज़पेपर आते हैं, दुनिया में कितने न्यूज़पेपर छपते हैं। अभी तो ऑनलाइन कितनी न्यूज आती हैं, वो चाहे आप पॉलिटिक्स ले लो, हेल्थ ले लो, वेल्थ ले लो, हर प्रकार की, एनवायरनमेंट ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, ये एक्टिंग ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, ये सब हम लोग को सुनने में इंटरेस्ट है, लेकिन भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जो वास्तविक है और हमारे काम आनी है। ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। क्यों? अपश्चात आत्म तत्व ज्ञान। जब ये जो है ये टेम्परेरी है, हम जो सुन रहे हैं, जो भी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, ये कोई काम नहीं आएगा। आगे बताएंगे प्रभुपाद, आगे कोई काम नहीं आएगा, केवल यही काम आने वाला है, लेकिन इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। किसी को बोलो, कोई आना नहीं चाहता है। कोई कथा आती है ना नारद जी की, और एक नारद जी बेचारे विचरण करते रहते हैं, उनको श्राप मिला है। किसने दिया था? दक्ष ने। क्यों दिया था? हाँ ना, हाथ खड़ा किया, क्यों दिया था प्रभु? बहुत सारे बेटे थे, उनको सारे सबको भक्त बना दिए, इसलिए श्राप मिला। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग भी नारद मुनि के वंशज हैं, इसलिए माता पिता हमको श्राप देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। क्योंकि भक्त मतलब भक्त बनना एक सौभाग्य का बात है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि किसी के घर में कोई भक्त बन जाए। ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। मैं भी एक प्रभु जी को जानता हूं, उनका मेरे पास फोन आता है, वो बहुत बहुत ज्यादा वो टेंशन में रहते हैं। क्यों? उनका एकलौता बच्चा है, उनका एकलौता पुत्र है, लेकिन वो भक्त है। बोलता है पे ना इसको धंधे की है, ना नौकरी की है, ना शादी की है, कहता सारा दिन उसको हरे कृष्णा ही है। सुबह से 3 बजे से वो मंदिर चले जाता है, वहां जाके जितने भगवान के बर्तन पड़े होते रात के मांजेगा, मंगला आरती करेगा, जप करेगा, फिर प्रभुपाद की ड्रेसिंग करेगा, फिर कथा सुन के घर वापस आएगा, फिर गीता लेके मार्केट में बेचने जाएगा, अकेला ही। लेकिन उसे बाप को इतनी चिंता है, बोले बाप रे इसको हटाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ। मैं कहा भाई ये तेरे को बैकुंठ धाम लेके जाएगा, यही लेके जा सकता तेरे को। तुम तो नरक में जाने वाला, तेरे को उठा के पुत्र, वो नरक होता है ना, उससे जो त्राण करता है उसको पुत्र बोलते हैं। ये वास्तव में तेरा पुत्र है, जो इतनी डेडिकेशन से लगा हो। तुम इसको बोला बंद कर, मैं क्यों बंद करना है? तेरी सौभाग्य जागृत हो गया है, तेरे घर में ऐसा पुत्र पैदा हुआ है।
हर माँ बाप के घर में ऐसा पुत्र पैदा होना चाहिए जो इतना डेडिकेटेड है। तो क्या बोल रहे थे? तो बहुत सारे समाज में ऐसी चीजें हैं जो कि लोग सुनना चाहते हैं, और क्योंकि वो भगवान की बात सुनना नहीं चाहते, उनका भगवान की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो गुरुपा लिखे हैं, ये मूर्ख ये बात नहीं जानते कि भगवान का नाम रोम गुण लीलाएं हमको भगवत धाम, हमारे जीवन का फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना है। कैसे इस समस्या से छुटकारा पाना है? छुटकारा पाके हमको वापस अपने घर जाना है। लेकिन हम केवल और केवल सिर्फ भौतिक समस्याओं का हल के लिए लगे हुए हैं। ये मैक्सिमम लोगों का काम है। देखिए, हमसे मुस्लिम बहुत अच्छे हैं। शुक्रवार को जुम्मा के दिन वो लोग दुकानें बंद करके सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं ना। आप यहाँ बताइए, आप किस दिन दुकान बंद के आने करने के लिए आगे तैयार हैं? नहीं है। बोले वो ग्राहक निकल जाएगा। बोले मौत और ग्राहक का कोई भरोसा थोड़ी है, कब भी आ सकती है। अगर ग्राहक वापस चला गया तो क्या होगा? लेकिन हमको क्या धन चाहिए, क्या कमाई चाहिए, वो हम समझ नहीं रहे हैं। हम भागवत छोड़ रहे हैं, साधु संग छोड़ रहे हैं, हरि कीर्तन छोड़ रहे हैं, कथा छोड़ रहे हैं, भगवान का उत्सव का जो लाभ है वो छोड़ रहे हैं। मैं एक दिन एक रील देख रहा था, और श्री संप्रदाय के एक संत महात्मा थे, वो बता रहे थे, बोले कि एक दिन हम लोग जब भगवान का अनुष्ठान होता है, भगवान को अभिषेक करते हैं ना, वो किसी ने उनको प्रश्न पूछा, कहता हम तो बाथरूम में जाके नहाते हैं, अब भगवान को नंगा पुंगा करके सबके सामने नंगा कर देते हैं, नहला देते हैं, क्यों? होता ना, हम लोग तो सुबह अब बाथरूम में जाके नहाते हैं ना, बाथरूम में जाके, बोले भगवान को क्यों यहाँ एकदम सबके पब्लिक में कैमरे लगा के वो लाइव टेलीकास्ट वहां करके फोकस करके सबको अभिषेक करने देते हैं, क्यों? महाराज बोले कि हम बाथरूम में जाके अपना मल साफ करते हैं, अपना जो मल है हम वो जाके उतारते हैं, लेकिन जब भगवान को अभिषेक किया जाता है तो जो वो दर्शन कर रहा है ना, उसके अंदर का मल, उसके आंखों का मल वो साफ हो जाता है। इसलिए भगवान को करते हैं। लेकिन वो आप किसी को बुलाओ, समय नहीं है। कितनी बड़ी ये सहयोग हमको मिला है कि कलयुग में भी हमको अभी भी हरि नाम करने का सहयोग है हमारे पास, हरि कथा श्रवण करने का सहयोग है, हरि दर्शन का सहयोग है। क्या आप चाहते हैं कि पुनः पुनः हमारा जन्म हो और कुछ ही सालों बाद ये सब लुप्त होने वाला है? शास्त्र बोलते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा, भगवान का कभी डिस्कस नहीं होगा, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, कोई शास्त्र नहीं मिलेगा वो पढ़ने के लिए। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, महाप्रभु की कृपा से हमको ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम कीर्तन, ये नाम संकीर्तन करने का अपॉर्चुनिटी मिलता। बोले इसको गवाओ मत, गवाओ मत, गवाओ मत, इसको समझो और वापस जाओ। इतना घोर कलयुग आने वाला है, इसकी कल्पना भी हम अभी इसको कलयुग बोलते हैं। इतना बड़ा कलयुग आ गया, अभी कुछ भी नहीं है। अभी कलयुग के अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट बिगिनिंग। 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी 5,000 साल हुए हैं। अभी तो वो नीपल होता ना, बच्चे रबड़ का नीपल, अभी तो नीपल उसके मुंह में, कुछ भी नहीं कर रहा, अभी खेला होगा। अभी कितनी समस्याएं हैं कि इतना कुछ करने के बाद हम लोग चैन से जीवन जी नहीं पा रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। मैं वो कथा बोला था ना कि लोग, नारद मुनि की कथा बीच में ही रहेगी ना। वो हम लोग कथा सुनते हैं ना, नारद मुनि घूमते रहते हैं क्योंकि उनको श्राप मिला है, तो घूमते रहते हैं, घूमते घूमते अभी अभी महाकुंभ गया था, अभी क्या ना महाकुंभ हुआ था, इसी में आए थे नारद मुनि, अभी जस्ट पिछले साल हुआ ना। हाँ, वो नारद मुनि प्रयागराज आए थे। सच मान रहे नहीं मान रहे? नारद मुनि प्रयागराज आए थे अभी अभी। नारद मुनि प्रयाग आए, बोले 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया।
क्या बात है, क्या बात है। सारे भारतवासी, सारे फॉरेनर, वो मैक्सिमम सब भक्त हो गए। वो उसी टाइम छूटे, उसी टाइम छूटे, भागे, बैकुंठ चले गए। बोले है प्रभु 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 प्रभु, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। बोले क्या गुड न्यूज? बोले सारी पृथ्वी में लोग सब भक्त हो गए, सब भक्त। बोले कैसे? बोले देखिए नीचे थोड़ा अपना टेलीस्कोप लगाइए, देखिए प्रयागराज में कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, वहां पांव रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है वहां पे। बोले अच्छा, सब भक्त हो गए प्रभु, सबको वापस बुला लो। ओ अच्छा ठीक है, जा लिया, जा लिया। बोले अब चीटिंग तो नहीं कर रहे ना? बोले नहीं, तुम जिसको लाएगा मैं उसको रख लूंगा। लिया। तो प्रयागराज आ गए, हवाई लगा रहे हो, बैकुंठ विमान, बैकुंठ गरुड़ विमान, एयरलाइंस, गरुड़ एयरलाइंस, आओ आओ, चलो 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 चलो। लीफलेट भी बांट रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। वो लीफलेट बांट रहे हैं कि 24 से लेके 30 तक भागवतम होने वाली है, यूथ क्लास होती है, चिल्ड्रन क्लास होती है, भागवत क्लास, लीफलेट बांट रहे हैं। और बुक्स भी, गीता, बैक टू गॉड हार्ट, कृष्ण की और पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, सड़कों में नारद मुनि लेके खड़े हैं, बुक्स भी और लीफलेट भी, हरे कृष्णा गा रहे हैं, लीजिए लीजिए लीजिए, चलिए चलिए गोलोक वृंदावन, चलिए चलिए, बैक टू गॉड है। बोले ठीक है, कोई सुनता नहीं है, लेता नहीं, बुक्स बिकती है बहुत कम, रेयर, कोई नसीब वाला होता है लेता है, कोई सौभाग्यशाली होता लेता है, पर लेते नहीं है। और जिनको मालूम पड़ गया बुक्स में वापिस जाने का कोड वर्ड लिखा, वो भी पढ़ते नहीं है। आप में कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। प्रतिदिन कितने लोग प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं? शर्मा क्यों रहे हैं? हाथ खड़ा करिए। ये खड़ा करना नहीं होता, ये खड़ा करना नहीं होता। मैं आज गीता क्लास में ही बोल रहा था, परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज बोलते हैं कि भगवान ऊपर से रस्सी, हाथ, हम हाथ उठाते हैं ना, भगवान ऊपर से हाथ उठाते हैं, ऊपर से हाथ देते हैं भगवान, लेकिन हमारा हाथ यहां जा रहा है, उनका हाथ यहां तक देते हैं, यहां तक में 1 फुट गैप रखते हैं भगवान। भगवान और हमारे हाथ में, हम होते ना, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 1 फुट का गैप रहता है, जो ऐसे करते हैं उनका 2 फुट का, जो ऐसे करते हैं उनका 3 फुट का, ठीक है ना? 1 2 3 उतना गैप रहता है। फिर बोले तो गैप क्यों रखते हैं? गैप क्यों रखते हैं? हाँ, प्रयास की कमी है। बोले जो हरी बोल बोल के नाचेगा, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है? नाचना पड़ेगा, उछलना। तो एक गैप रखते हैं भगवान, एक गैप, कि देखते हैं इसमें कितनी उत्कंठा है। ये तो सिंपल, तो हम लोग किसी को बोले हरे बोले तो उसको हाथ खड़ा कर देता है, पर जो नाचेगा भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके लिए हाथ ऐसे नहीं करना, प्रभु हाथ उठाओ, ये है सरेंडर। हमारे भगवान समय में खड़े हैं, और मायापुर में जाओ, महाप्रभु ऐसे खड़े हैं, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसे खड़े हैं बताने के लिए, हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं हाथ उठा के खड़े हैं, हमको पकड़े। जगन्नाथ ऐसे खड़े हैं, आ गले लग जा, ऐसे खड़े ना। और ऐसे करुणा में है, आंखें बंद नहीं करते। बोलते हैं कि जो तिरुपति बालाजी हैं वो आंखें खोलते नहीं है, वो ऐसे ऐसे हैं, ऐसे छोटी सी आंखें खोलते हैं। क्यों खोलते हैं छोटी सी आंखें, बड़ी बड़ी क्यों नहीं खोलते? वो उनका मोटिव दूसरा है, बोले मैं किसी भक्त के पाप नहीं देखने, सब ठीक है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, निकलो निकलो बैकुंठ में, निकल तो निकलो निकलो निकलो, चलो सब अंदर सब अंदर सब अंदर जो आए। और जगन्नाथ जी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, तो वो पाप नहीं देखते। और जगन्नाथ जी हमारा थोड़ा सा भक्ति में किया हुआ काम को इतना बड़ा बड़ा देखते हैं, बोले कोई मिस नहीं हो जाए, लेंस लगा लगा के, लेंस लगा लगा के देखते हैं, इतना बड़ा कि एक भी मिस नहीं होना चाहिए। बोले उसने तो एक ही बार नाम लिया, हाँ लिया ना मेरा नाम एक बार, क्यों मिस होगा, चल अंदर। जगन्नाथ ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके बैठे। ये करुणा है भगवान की। और महाप्रभु तो लूटने के लिए आए हैं,
लुटाने के लिए आए हैं। ले लो जितना है, ले लो ले लो ले लो, लेने वाला बनो। एनेसी औषधि माया नासी वारे लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। मांग लो, सिर्फ पकड़ लो। प्रसाद लेने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो गया क्या होगा? प्रसाद को झपट के ले लेना चाहिए। जब महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद लेके सरम प्रभु के भट्टाचार्य की बाड़ी में गए, सुबह सुबह नोक कर दिया मंगला का प्रसाद। वो तो वेदांती थे, नहाए नहीं, ब्रश नहीं किए, कुछ नहीं किए, कैसे लगे? लेकिन वो महाप्रभु ने जैसे दिया और पकड़े खा गए, क्योंकि अभी भक्त बन गए थे। महाप्रभु बोले ये क्या किया? बोले प्रसाद को देखते ही खा जाना चाहिए, भक्षण कर लेना चाहिए, बाद में नहीं रखना चाहिए कि बाद में खाएंगे। बोले बाद में मर गए तो? प्रसाद को बाद में नहीं खाना, अभी खा जाओ। अगर प्रसाद खाते खाते मर गए तो हमको गोलोक मिलेगा? प्रसाद भगवान का नाम इक्विवेलेंट है भगवान की तरह। प्रसाद जैसे भगवान का नाम है हरे कृष्णा बोलते, उसी प्रसाद उतना ही काम करता है। लेकिन ये नहीं हम बाद में खाएंगे, रखेंगे, छुपा लेंगे। माता जी को नींद आ रही है। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, अगला श्लोक चलते हैं। हरे कृष्णा। तो सच नारद मुनि कथा बीच में फिर रहेगी यार, क्या नारद मुनि जी हरि बोल। वो आए, कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन एक बेचारा बोला प्रभु जी चलिए। बोले घूम के आते हैं यार, क्या एयरलाइंस है, जाके आते हैं। बोले ठीक है। बोले टिकट को नहीं, आप बैठिए चलिए। बोले अच्छा ठीक चलते हैं। बोले कितने दिन का वीजा है? बोले कितने दिन का वीजा मतलब? तद्वासते न सूर्य न शशांक न पावगा यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम हम। बोले भगवान के धाम जाने वापस नहीं आते? जाबो ना, नो चांस। हमारे छेले बोले की हो वे के खवाल खिलावे के पढ़ावे के पुरावे के पढ़ावे के हो वे, जाबो ना और जाबो ना। একটু থাকুন, একটু পরে আসুন, আমি যাব আপনার সঙ্গে। একটু থাকুন और একটু ছেলে বলে তো একটু বড় হতে দেন। और ঠিক আছে দাঁড়াচ্ছি দাঁড়াচ্ছি। तो माँ नारद मुनि, हरे कृष्णा, कीड़ा है वो भी कथा सुनने आया। हरि बोल। तो बोले ठीक है, नारद मुनि वापस चले गए। और कुछ दिनों बाद फिर आए, कुछ सालों बाद। बोले अच्छा ठीक है प्रभु जी, आप तो अभी स्कूल कॉलेज सबका बच्चों का पूरा हो गया? हाँ। बोले चलिए। बोले नहीं, थोड़ा काम धंधा तो हो जाए, थोड़ा काम धंधा हो जाए तो तभी होगा। अभी नहीं, थोड़ा देर बाद आइए, थोड़ा देर बाद आए। काम धंधा हो गया। बोले काम सेटिंग हो गया ना? सेटिंग हो गया ना? पिछले सप्ताह ये बोला था हमें, सेटिंग होता है किसी का? बोले हम बोलते हैं जो हमारी एज के हैं, हमारे बच्चे सेट हो जाएं फिर हम लगेंगे। बोले अभी तक तुम सेट नहीं हुए, तुम्हारे बच्चे क्या सेट होंगे? हम सेट हुए हैं क्या? हमको शांति है, एक दिन 2 दिन बांकड़ा 4 दिन नहीं जाए चलेगा क्या? बोलेगा वहां तो दुनिया उलट जाएगी भाई। अगर बांकड़ा नहीं जाएंगे, दुकान का शटर नहीं उठाएंगे, माल नहीं गिनेंगे तो दुनिया उलट जाएगी। तो हम ही अभी सेट नहीं हुए तो दूसरे के सेट होंगे? अगर करना है तो अभी कर लो, वो सेटिंग नहीं होने वाली कुछ। जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होने वाली, ऐसे वो सेटिंग इस भौतिक संसार में कभी सेटिंग नहीं होने वाली। जो है वही बेस्ट है। जय श्यामा की जय, श्री राधे। तो वो बोले ठीक है शादी शुदी करने दो। वो शादी के लिए फिर चले गए, फिर आ रहे हैं, शादी होगी, बच्चे हो गए। नहीं प्रभु, ये बड़े तो हो गए हैं लेकिन इनकी बुद्धि नहीं है, मूर्ख है अभी भी। जहाँ काम आता ना परिवार आता पालना इनको, थोड़ा सियाने। फिर गए, फिर आ गए, फिर और बड़े हो गए। प्रभु एक बच्चे हैं ना, रात को दरवाजा खोल के, बूढ़ा हो गया तो दरवाजा खोल के चले जाते हैं, दरवाजा कौन बंद करेगा? लेट आते हैं, घर का ध्यान कौन रखेगा? फिर चले गए, फिर आए, बाबा जी गायब। बाबा जी गायब। बोले कहाँ गए? देख रहे हैं, बोला बाहर कुत्ता बन के बैठा हुआ है। गृह में दी निद्रा हरिते नेक्तम वयावेन च वा वया दिवाच अर्थाए राजन कुटुंब वर्णेन वा। जो क्या है, निद्रा, रात गई निद्रा में,
रात की निद्रा में, सो के रात की, और किसमें? मैथुन क्रिया में। और दिन गया पैसा कमाने में, किसका? कुटुंब भरण के लिए, हरि कथा के लिए नहीं। तुलसीदास क्या बोलते हैं? बोले वो कान क्या है? क्या है वो कान? सांप के बिल है, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। जो कानों में हरि कथा नहीं जाती है वो सांप के बिल है, जिनसे भगवान के आंखों दर्शन नहीं करते, वो मोर के पंख हैं। और माथा भी क्या है? माथा क्या प्रभु? हाँ, खड़ा रहता है, ऐसा है। जिसमें हरि कथा करके द्रवित, हृदय द्रवित नहीं होता, वो पत्थर के समान है, तुलसीदास जी बोलते हैं। अगर हम इन कानों से, और जो जीवा भगवान का हरि गुण नहीं करती, वो क्या है? मेंढक। मेंढक की टर 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 करती है। क्यों? मेंढक का एग्जाम्पल क्यों दिए? हाँ, वो बारिश के मौसम में इतना ज्यादा टटर करता है, शाम को इनविटेशन देता कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूं, आके खा ले। हम भी इतनी ज्यादा टट्टर करते हैं। यही गृह में दी बकवाद में प्रभुपाद बोलते, ग्राम वार्ता, प्रभु बोले, महाप्रभु बोलते, ग्राम वार्ता ना करिवे ना सुनिवे, बालो ना खाइवे बालो ना पढ़िवे। ग्राम वार्ता ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए, ना बढ़िया खाओ ना बढ़िया पहनो, जो मिल जाए भगवान की कृपा से उसको, उसमें यथा लाभ संतोषा। हम फंसते ही इस कारण है। महाराज बोले थे हमको इस इंद्रियां फंसा देती हैं। तो यहां क्या बोले हैं कि निंद्रा रात को चली जाती है, सारी रात चली जाती है निंद्रा में, और क्या? सेक्स करने में। और दिन चला जाता है इसके लिए, कमाई, अर्थ उपार्जन करने के लिए, और कुटुंब भरण करने के लिए, कुटुंब का पालन करने के लिए, जिसके लिए सारा जीवन परिश्रम करते हैं। करते हैं ना माँ बाप, लो बच्चों के हित के लिए सारा जीवन परिश्रम करते हैं। क्या उस परिश्रम का रिजल्ट क्या है? हैं? गृह में दी। बोले अगर वो भक्त नहीं है तो वो तो नरक में जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। क्योंकि आप धन उपार्जन किए, उनको दिए, वो उससे क्या किए? शराब पिए, जुआ खेले, व्यभिचार किए, मांसाहार किए। पैसा कौन कमाया? आप कमाए। आप कमा के उनको दिए, तो वो इसमें लगे, तो वो क्या भगवत धाम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? तो हमको कहाँ लेके जाएंगे? कुटुंब भरण। हम जिनके लिए मरते हैं, क्या हम लोग सोचते हैं ये हम इसलिए करते हैं ये अच्छे बड़े हो जाएंगे, कुछ कमाएंगे तो हमारा भी बुढ़ापे में, क्या करते हैं क्या? कितने 1% होंगे जो माँ बाप का ध्यान रखते हैं, 1%, शायद उससे भी कम। नहीं तो अभी तो और है कि बच्चे कहीं माँ बाप कहीं। एक बात सुनी थी, एक माँ बाप ने, यही शायद बंगाल की है, कि उनका बेटा अमेरिका रहता था। एक मैं वो भी सुनाया था ना, एक और बात, हाँ सुना। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, शायद पहले मैंने सुनाई है, किसी वैष्णव के श्रीमुख से सुनी है, कि एक बच्चा था, उसकी माँ थी, उसकी माँ की आंखें अच्छी नहीं थी, मतलब एक आंख फूटी हुई थी, एक आंख फूटी हुई थी। तो इसलिए बच्चा क्या, माँ तो उसके लिए जीती मरती थी। तो जब माँ, छोटा बच्चा स्कूल में था, स्कूल में जानी, पेरेंट्स मीटिंग है तो माँ जाएगी, पिताजी नहीं है, तो माँ जाने, बोले पेरेंट्स मीटिंग वाला, माँ आना मत, आना मत। क्यों? उसकी माँ की एक आंख नहीं है, तुम आना मत। नहीं जाती थी क्योंकि जब वो जाती थी दूसरे बच्चे उसको देख के डर जाते थे, जो भी स्थिति होगी। इसलिए वो सोचता था कि अपने आप को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता था कि ये आएगी तो लोग मेरे को चिढ़ाएंगे, या मेरी माँ ऐसी है। आज के समय में भी होता है, आप किसी के बच्चे स्कूल में एडमिट हो गए हैं, उनके माँ बाप के पास आर्थिक सिचुएशन खराब है, तो नहीं चाहते, दूसरे के माँ बाप गाड़ियों में आते हैं, वो नहीं चाहते हमारे वहां आए माँ बाप, अवॉइड करें, दूर रहें, तो वो नहीं आने देता था। जब देखो मना करता था, कहीं उसका कोई कन्वेंशन है, कोई फंक्शन है, कहीं नहीं आने देता था, कहीं नहीं आने देता। एक दिन क्या हुआ, जब उसको डिग्री मिलनी थी, उस दिन माँ चली गई, बाकी लोग उसको देख रहे हैं, कौन है कौन है, ये कौन है, तो मालूम पड़ा उसकी माँ है। थोड़ा सा जैसे हम लोग मटेरियल लोग हैं,
मटेरियल लोगों में चर्चा हो रही थी, उसको इतना दुख, अपनी माँ को आके बहुत भला बुरा बोला, बहुत भला बुरा बोला। उसके बाद शादी किया और अमेरिका चला गया। एक बार भी अपनी माँ को बुलाया नहीं, एक बार भी उसने अपनी माँ को बुलाया नहीं। उसकी माँ चिट्ठी लिखती, फोन करती, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। एक बार उसका वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं किया, नहीं किया। तो ठीक है, समय निकल गया, समय निकल गया, समय निकल गया। तो बहुत समय बाद वो वापस आया, तो उसके मन में सोचा चलो एक बार घर जाके देखता हूँ। कलकत्ता आया है, न्यू टाउन में कोई काम था, सॉल्ट लेक में कोई काम था, चलो जाते हैं एक बार हावड़ा में, देख आते हैं जिंदा है या नहीं है। तो आया, तो जब कॉम्प्लेक्स में पहुंचा, सब बोले ओए तुम अभी आया, तेरी माँ तो तुमको याद करते करते चली गई है, उनकी माँ मर जाती है, नहीं अभी शरीर नहीं है, लेकिन तेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ के गई है। तो उसकी माँ चिट्ठी छोड़ के गई थी, कहती, उसने लिखा था, पुत्र मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहती थी, लेकिन तुमको फिर भी समस्या होती थी, मैं कभी भी तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं चाहती थी, या तुमको कष्ट हो, तुमको दुख, ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं एक बात तुमको शेयर करना चाहती हूँ। उसने लिखा था कि तुम जिस मेरी आंख को देख के या तेरे को बुरा लगता है, वो मेरी आंख कहाँ गई है मालूम है? वो मेरी आंख तेरी आंख में लगी हुई है। जब तू पैदा हुआ ना, तेरी आंखें नहीं थी, तेरे को दिखता नहीं था, तो मैंने अपनी आंखें तेरे को दी हैं। माँ बाप इतना करते हैं लेकिन नहीं करते हैं बच्चे लोग। लेकिन उसमें भी महाराज बोलते हैं या शास्त्र बोलते हैं कि हमको, ठीक है बच्चे पैदा किए हैं, बोलते हैं ऋषभ देव बोलते हैं कि वो ही माँ बाप बने जो अपने बच्चों को वापस गोलोक वृंदावन बैकुंठ धाम ले जा सकते हैं, नहीं तो हमको माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है। आपको स्कूल भेजना याद है, ट्यूशन भेजना याद है, एग्जाम याद है, वो कैसे पढ़ के बनेगा वो याद है, लेकिन वो भक्त बन के इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए वो याद नहीं है। हम लोग उसको बनाते नहीं है, उनकी तैयारी कराते नहीं है। जब डंडा आप उठा सकते पढ़ाई के लिए, तो डंडा क्यों नहीं उठा सकते आप उनको जप करने के लिए, कि बैठ के जप करो, कथा सुनो, हमको क्लास में जाना पड़ेगा। करते हैं ना मिडिल, वहां फीस भरी हुई है, हमारा स्वार्थ है, इसलिए बोलते हैं हम लोग अपना सारा जीवन इसमें निकाल देते हैं। अगर हम उसको भक्त नहीं बना पाए तो सारा व्यर्थ चला जाएगा, सारा व्यर्थ चला जाएगा। जब अंते नारायण स्मृति आगे आएगा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, 2 श्लोक बाद ही है, जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति अता पुंबी द्विज श्रेष्ठ स्व वर्णाश्रम धर्मस्य स्वयं धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। श्लोक में गलत बोल रहा हूं, अता पुंबी द्विज श्रेष्ठ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कि बोलते हैं कि हम अपना धर्म करते करते अगर हमको भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा सकते तो सब व्यर्थ है, श्रम एव ही केवलम, समय सारा कुछ व्यर्थ चला जाएगा। ये कुटुंब का भरण पोषण सब जीरो हो जाएगा। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो उनके हाथ में माला पकड़ा दीजिए, उनको हरि भक्ति करना सिखा दीजिए, उनको बताइए महाप्रभु हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। बोलते हैं 3 पॉइंट कितने में याद नहीं है, आयु हरति वे पुंसाम उद्यन अस्तम च यनासो तस्य यक्षणो नीति उत्तम श्लोक वार्ता। बोलते सूर्य जब प्रकट होता है और जब अस्त होता है सबकी आयु खा जाता है, हर लेता है। वो खाता नहीं खाता, खाता। जब प्रतिदिन नया दिन होता है हमारी आयु कम होती जाती है, लेकिन एक कैटेगरी के लोग हैं उनकी आयु कम नहीं होती है। जो किसके लिए में है, उत्तम श्लोक वार्ता है। आयु कम होने का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ आयु कम होने का? मृत्यु आएगी। भगवान बोलते हैं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसका मृत्यु उसका जन्म होगा, यही है ना।
आयु कम होने का मतलब हुआ मृत्यु होगी, फिर हमारा जन्म होगा। लेकिन बोले जो उत्तम श्लोक वाले, जो भगवान साधुओं के शरण में चले जाते हैं, जो भागवतों के शरण में चले जाते हैं, जो हरि कथा में चले जाते हैं, उनकी आयु खत्म ही नहीं होती। क्यों? वो तो एक शरीर छोड़ेंगे, नित्य शरीर को प्राप्त करेंगे, आयु खत्म ही नहीं होगी, भगवान धाम चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन समय कितना हुआ प्रभु? समय अभी आधा घंटा रखना है, प्रसाद में देरी है, लेकिन पहले आदेश हुआ था जल्दी खत्म करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, वो लोग इसी में लगे रहते हैं, रात सोने में। प्रहलाद महाराज बोलते हैं हमारी एज कितनी है? लगभग आज के समय में 60 नहीं, मतलब थोड़ी ज्यादा है, ऐसा मत करो। 60 में अब सल्टाओगे, अब टाइम हो चुका आने वाला, फिर अभी सल्टा दोगे आप तो बताओ। 50 होने वाला है, फिर 10 में ही सल्टा लो, ऐसे मत करो। अरे 60 के ऊपर वाले बैठे हैं बहुत सारे यार, ऐसे कैसे बोल दिया अब 60? हमको भी उम्मीद है थोड़ा सा। अच्छा 70 75 सब कौन बोला? चलो 70 से 80, माता जी परमिशन दे रही है। 80 में हम प्रतिदिन कितना सोते हैं? 6 घंटा। झूठ बोला कोई, 6 घंटा। कौन बोला 6 घंटा? कितने में सोता है तुम? हैं? 8 घंटा सोते हैं। और हमने जो पहले 10 साल बिताए हैं, उसमें कितने घंटे सोए हैं? 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे सोए हैं। तो एवरेज हो गया, समझो आप 8 ही घंटा मान लो। 8 घंटा माने तो 75 साल में प्रतिदिन में 8 घंटा कितने साल निकल गए? 25 साल निकल गए अंकल, 25 साल। 24 में से 8 घंटे का 25 साल निकल गए हैं। 75 का 8 घंटा लगाओगे यार, 25 साल निकल गए। 24 हुआ। हाँ, अब 75 साल, 25 साल हो गया प्रभु जी। 75 80 होगा तो और बढ़ जाएगा। 1/3 25 साल सोने में चले गए, 25 साल सोने में चले गए। बाकी और खाना पीना, नहाना धोना। मोबाइल तो है बाहर, नंबर आने दीजिए प्रभु, अभी एक तो चल रहा है। लगभग 2 घंटे डेली के, 10 घंटे पार लग गए। 10 घंटे आपको काम, आप पढ़ाई में और कारोबार में कितने घंटे देते हो? हैं? 8 घंटा पढ़ाई में होता है, 8 घंटा स्कूल में होता है, ट्यूशन। और जो लोग बाखड़ा में दुकानें चलाते हैं, उनका कितना घंटा लगता है? 12 घंटा। तो 10 घंटे एवरेज मान लें, ठीक है। 8 घंटा, 2 घंटा खाने पीने में, 10 घंटा दुकानदारी में और सब में, कितना हुआ है? 20 घंटा। बचा कितना? 4 घंटा। और क्या करते हैं? टीवी, मोबाइल, अभी प्रभु का, उसमें कितना घंटा? चुगलियां है, ग्राम चर्चा, ग्राम वार्ता, मैच देखने, क्रिकेट का मैच है, आज वर्ल्ड कप है, आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है, आज मोदी जी भाषण दे रहे हैं। आज मेसी आया बंगाल में, 12,000 टिकट है और एक बार दर्शन नहीं हुआ। कितना घंटा हो गया? कितना घंटा? 2 घंटा और साफ हो गया पूरा। तो अपने बचता समय कहाँ है? थोड़ा सा समय है, अगर हम 2 घंटा तो कम से कम भगवान को दो। जीवन में समय कहाँ है? इसलिए अपने जीवन का कुछ समय भगवान को दो, तो भी भगवान हमको समय देंगे। बहुत सुंदर बात है। और बालस्तावत क्रीड़ा आसक्त, तरुणास्तावत तरुणी आसक्त, वृद्धस्तावत चिंता आसक्त, परे ब्राह्मणी का अपी ना आसक्त। बाल्यकाल में खेलने में लगे रहते हैं, जवानी में तरुणी, तरुण है, इधर उधर मस्ती में। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, है, ठीक है ना? तो उसमें लगे रहते, जवानी उसमें चलेगी। और बुढ़ापा चिंता आसक्त, चिंता में, मेरे बेटे का क्या होगा,
मेरी बहू का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे जीवन, इसमें भगवान की चिंता, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं जागृत होती है, इसी में लगे रहते हैं मैथुन में। एक बार क्या हुआ, अकबर बोला, अकबर और बीरबल थे, तो अकबर बोले बुढ़ापे में तो ये सब काम कोई करता नहीं है, ये सब काम थोड़ी करता है, कौन इस बुढ़ापे 70 साल की 80 साल की एज में कौन चिंता करता है इससे। बीरबल बोले ऐसा है क्या, बोले ऐसा नहीं है प्रभु जी, नहीं ऐसा ही है, कौन किसका इस एज में इस शरीर पे कौन ऐसा चिंतन करेगा। तो बीरबल बोले ठीक है, हमको 2 दिन का समय दीजिए, फिर अपने करते हैं, इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो बीरबल जी ने देखा उनके आसपास, महल के आसपास कौन बूढ़ा मरने वाला है, एक 80 85 90 साल का बूढ़ा बिस्तर में पड़ा है, हा 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 हा, ऐसे ऐसे सांस चल रही है, मलमूत्र बिस्तर में त्याग रहा है। तो वो अकबर को लेके वहां आ गया, वहां बा मिला जा, बा क्या बोले, बा बदौलत बा मिला जा होशियार, ये अकबर जी आ रहे हैं, उसे आ रहे हैं, तो उसने आंखें नहीं खोली, ठीक है आ रहे हैं, हाँ मरने वाले और क्या करेगा, मना क्या करेगा, आंखें नहीं खोली। तो थोड़ी देर बाद पीछे छन 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 करके पायल उसकी आंखें खुल गई। बोला बीरबल, बोला देखे हो, बीरबल अकबर की पुत्री को लेके आए थे साथ में। लोग उसी में भौतिकता में आसक्त रहते हैं। हम पे भगवान की कृपा है कि हम इस सत्संग में बैठे हैं, हरि नाम हरि कीर्तन को हम लोग जीवन में, हमारे ऑप्शन मिल गई है हमको, नहीं तो हमारा जीवन व्यस्त चला जाएगा, एक कुटुंब भरण में चला जाएगा। कुटुंब भरण करना कोई दोष नहीं है, तब दोष है अगर हम उनको भक्त नहीं है तो। अगर अभक्त हैं तो फंसेंगे फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, वो भी वो तो फंसना ही फंसना है, हम भी फंसेंगे। इसलिए जब अंग महाराज जानते हैं कौन थे? हाँ, वेन के पिता। वेन कौन था, बहुत बड़ा भक्त कौन था? तो वो अंग महाराज ने कितने प्रयास से उसको पैदा किया, मतलब मांगा था। उनके उनके जीवन में पुत्र नहीं था, वो तपस्या करके ऋषि महात्मा खुश करके उसको पुत्र के रूप में लिए। बोले आपकी नसीब में नहीं है, बोले नहीं चाहिए, बोले आप समस्या में फंसोगे, बोले ठीक है समस्या में। तो वो ऐसा वेन हुआ, ऐसा पुत्र हुआ, वो सारा कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो छोटा होता था तब भी किसी को कुएं में धक्का मार देता, किसी को नदी में धक्का मार देता था, ऐसा ऐसा दुष्ट था वो। तो इतना दुष्टता थी, इतना दुष्टता थी, इतनी दुष्टता थी, वो जब अंग महाराज को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो राजा बना दिया था उन्होंने, तो अंग महाराज घर छोड़ के वानप्रस्थ होकर सन्यास लेके चले गए। तो वहां के ऋषियों ने उनको पूछा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मेरा बेटा वेन। बोले कैसे? कहते अगर ये दुष्ट बच्चा नहीं होता तो आज मैं हरे कृष्णा में नहीं लगता, क्योंकि वो उन्होंने उससे कुटुंब भरण से त्याग दिया, उन्होंने इसको त्याग के वो चले गए। अभी हम जो बन नहीं है, ऐसे आश्रम नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? अब ऐसे आश्रम में आप उनमें से आसक्ति को टाल लो, मोह को टाल लो, हम वहां हैं और नहीं भी हैं, ऐसे सिस्टम में आ जाओ ताकि अपना भजन करते रहो। छोड़ के वृंदावन जाके रहो, मायापुर जाके रहो, पूरी जाके रहो तो अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हमको आसक्ति काटनी पड़ेगी। अगर आसक्ति हम बनी रही तो समस्या हो जाएगी। तो वेन महाराज क्या हुआ, फंस गए थे, और वेन महाराज ने उनको इतना सताया कि अंग महाराज छोड़ के चले गए। लेकिन छोड़ के चले गए, साधुओं की शरण में चले गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि कहते कि उसने मेरे को सताया तब मैं आया हूं। अगर यही कुटुंब भरण में आपके बच्चे अच्छे हैं, मेघनाथ जैसा बेटा है आपका, क्या होगा? अगर मेघनाथ जैसा पुत्र है तो क्या होगा? है हाँ, तो काल आके आपको मारेगा। भगवान बोलते हैं ना, कालो अस्मिन, गीता में बताते हैं कि मैं जो भक्त हैं उनके लिए काल हूं। रावण को भी काल रूप में मारा भगवान ने, और मेघनाथ ने क्या उसका लाभ किया?
रावण को क्या रावण का लाभ कराया बताइए? वो आज्ञाकारी पुत्र था, लेकिन लाभ क्या कराया उसने? उसके पिताजी किसी की पत्नी को हरण करके ले आए, किडनैप करके ले आए, अपने पिताजी को बचाने के लिए वो लगा, अपने पिताजी को समझा नहीं रहा। वास्तव में तो उसको जो विभीषण थे ना, विभीषण ने किया वो लाभ था कि जाके बोला जाइए राम जी की शरण में चलिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, अभी के छोड़िए पूरे पुराने भी धुल जाएंगे। वो उनका वास्तविक बल विशर है। वो आज्ञा पालन किया। हमको लगता है हमारा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बोले आज्ञाकारी है, बोले मम्मी आज आपको फिल्म दिखाने लेके जाऊंगा, आज मम्मा हम लोग घूमने चलेंगे, कहाँ? तांत्रा जिसको। आज माँ बेटा बैठ के अभी जो कल्चर आया, एक साथ पीते हैं। आप हावड़ा में तो दिखता नहीं, अभी हावड़ा में दिखने लग गया, माता लोग यहाँ चौक में यहाँ स्मोकिंग करती हैं खड़ी होके। तो ऐसे जिन बच्चों का पालन पोषण करने से क्या लाभ होगा? अपने अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाइए। हमारा मोह नहीं छूटता है, हम लोग आसक्ति में फंसे रहते हैं, इसलिए हम लोग भी बंधन में फंस जाते हैं। यही यहाँ बता रहे हैं कि हम धन में या मैथुन क्रिया में या सोने में अपना जीवन बिता देते हैं, और लेकिन हमको जो वास्तविक हमारा लाभ है उसको नहीं जान पाते। प्रभु आगे कर ले अगला भी। है तो इसको थोड़ा सा बोल के इसको छोड़ देते हैं। आत्म तत्व के विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। जो पश्यन अपि न पश्यति, क्योंकि वह शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। प्रत्येक अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी विनाश को नहीं देख पाता। कि अवश्य भावी विनाश क्या है? मृत्यु। हमारे महाराज परीक्षित को वो उन्होंने, क्या नाम था उनका, पूछा कि सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज क्या है? कौन थे वो? हैं? ऋषि महाराज को प्रश्न किया था ना उन्होंने, यक्ष ने को प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या बताया उन्होंने? बोले हम चारों तरफ मृत्यु को देख रहे हैं, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम अनंत काल में। यही वहां बोलते पश्यन अपि न पश्यति, कि अनुभव करने के बाद भी हम लोग अज्ञान में रहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, ये चला गया वो चला गया। बोले हम प्रभुपाल बोले बकरा जानवर है, पशु हैं हम, कि बकरे होते हैं ना, जहां बकरे कसाई घर होते हैं वहां बहुत सारे पशु होते हैं। उसके पड़ोसी को पकड़ के लेके जाता कसाई, उसके सामने उसका वध करता है, लेकिन वो घास खाने में इन्वॉल्व रहता है। हम भी ऐसे घास खाने में, हमारी मृत्यु भी सामने है, हम उसको समझ नहीं पाते कि हमारी मृत्यु सामने आ रही है। हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या उचित है, वो हम सोच नहीं पाते हैं। वही यहाँ पे बताया गया। और क्या है यहाँ छोटा सा बोल के रखते हैं। प्रभुपाल लिखते हैं, यद्यपि वे अपने विगत अनुभव के पूर्ववर्ती दिवंगत वंशज के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह ये नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज सदस्य, देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। मनुष्य को इस तथ्य को छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसके पिता या उसके पिता पहले दिवंगत हो चुके हैं, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। तो हमको मरना ही होगा, तो हमको मरने की तैयारी करनी होगी। रूपा जैसे कई बहुत सारे संत बंद बोलते हैं कि जैसे एक वो होता ना आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन क्या सिखाता? आर्ट ऑफ डाइंग। कि हमारी जो मृत्यु है वो ग्लोरीफाई होनी चाहिए हमारी मृत्यु, क्योंकि अंते नारायण स्मृति यही जीवन का उद्देश्य है, इसी से भगवत धाम जाएंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। अंत काल में हम जो भगवान का स्मरण कर पाएगा वही भगवत धाम जाएगा, वही भगवान के भाव को पाएगा। लेकिन अंत काल में वो भाव पाने के लिए हमको जीवन भर प्रैक्टिस करनी होगी।
तभी वो भाव आएगा। हम जीवन भर नोटों के लिए, किसी ईर्ष्या ले, द्वेष के लिए, किसी को दुख देने के लिए लगे हुए हैं, छल कपट में कर लगे हैं, तो अंत काल में हमको हरि नाम याद नहीं आएगा। मैं एक वीडियो देखा परम पूज्य भक्ति आश्रय महाराज का, तो उनसे एक बच्चा पूछ रहा है, महाराज अगर बाई चांस हमको अंतकाल में भगवान याद आए, महाराज बोले वो हो नहीं सकता। नहीं कहता महाराज नहीं, अगर बाई चांस आ जाए, महाराज बोले वो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं महाराज अगर ऐसा हो जाए, तो महाराज बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। 20,000 30,000 लाइक है उस पर महाराज के। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंत काल में हमको भगवान का स्मरण हो जाए। अगर हम जीवन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर हम जीवन भर ये नहीं करेंगे तो अंत काल में नहीं होगा, अंत काल में कभी नहीं होगा। अगर जीवन भर ये किया रहेगा तब जाके अंत काल में होगा। तो भगवान पद्म पुराण में इसकी गारंटी देते हैं। एक भक्त बोला ठीक है प्रभु जी, वो राजा कुलशेखर है ना, राजा कुलशेखर बोले हे प्रभु मेरे को अभी उठा लीजिए, अभी मैं जवान हूं, आपके अच्छे से दर्शन कर पा रहा हूं, अच्छे से आपका श्रवण कर पा रहा हूं, अच्छे से कीर्तन कर पा रहा हूं, अच्छे से आपकी मंदिर मार्जन कर पा रहा हूं, अच्छे से परिक्रमा कर पा रहा हूं, सब अच्छे से कर पा रहा हूं, आप मेरे को उठा लीजिए। क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, हो सकता है मेरे को वाद पित्त ये सब दोष हो जाए, मैं ये कर नहीं पाऊं, मुंह से घर निकलती, आवाज निकल नहीं पाती, कानों से सुन नहीं पाता, आंखों से दर्शन नहीं कर पाते, पैरों से हम चल नहीं पाते, तो कृपया करके आप मेरे को अभी उठा लीजिए। भगवान हो गया उठा लिए, भगवान बोले नहीं ऐसा नहीं। भगवान एक प्रॉमिस किए हैं, एक वचन दिए हैं भक्त को, बोले कि जिस आप मृत्यु के समय कोमा में है, मृत्यु के समय बेहोश हैं, या ऐसी स्थिति में मृत्यु हुई जब आप भगवान को स्मरण नहीं कर पाए, बोले डोंट वरी, मैं कृत्यगन नहीं हूं। मैं प्रभु जी को ये श्लोक भेजा था, याद है ना? तो वो प्रभु जी बोलते मैं कृत्यगन नहीं हूं, अगर तुम मेरे को स्मरण नहीं कर पाएगा मैं तेरे को स्मरण करूंगा, मैं तेरे को स्मरण करूंगा और मैं तेरे को भगवत धाम लेके जाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमको जीवन भर प्रैक्टिस करनी होगी। हम जो सुन रहे हैं उसको जीवन में अप्लाई करना होगा। और माँ बाप का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने बच्चों को भक्त बनाना। अगर अब आप इंजीनियर बनाए, अगले जन्म में तो इंजीनियर नहीं रहेगा, और आप अगला जन्म उसका रोक नहीं पाएंगे। अगला जन्म हो गई, इस जन्म में जज बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, अगले जन्म में थोड़ी बनेगा। इस जन्म में इंजीनियर बनेगा, अगले जन्म में थोड़ी बनेगा। अगर इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, मनुष्य भी नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा, कीड़ा बनेगा। ये चाहते हैं हम क्या हमारे बच्चों के साथ ये हो? ये प्रेम है हमारा बच्चों के साथ? ये कर्तव्य है माँ बाप का कि उनको नरकों की तरफ धकेल दें? क्या कर्तव्य है कि उनसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कि हम खुद भजन करें और उनसे भजन कराएं। जब तक माँ बाप भजन नहीं करेंगे बच्चे नहीं करेंगे। बोलते ना बेल बजी, पापा ने बोला टिंग टिंग, बोले उसको जाके बोल दे पापा घर में नहीं है। पापा ने क्या सिखाया? तो जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो जब उसका बच्चा होगा, बोले बड़े पापा का फोन है, ओ यार बाद में बात कर, बोले घर में नहीं है। क्यों? अब आप पे अप्लाई होगा। और तो आप जो सिखा रहे हैं, जो बीज रहे हैं, वो काटना पड़ेगा। इसलिए अभी बीजिए, अभी सचेत होइए, अभी बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को और खुद को भक्त बनाइए। सिर्फ एक ही लाभ है जीवन का, मनुष्य जीवन का, कि हम भक्ति करके वापस भगवत धाम जा सकते हैं, अन्यथा और कोई लाभ नहीं है। वो 4 पैरों वाले पशु हैं, हम 2 पैरे वाले पशु हैं। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो, अगर धर्म की चर्चा नहीं करते हैं तो, अगर हरि कीर्तन हरि कथा का श्रवण नहीं करते हैं, अगर हरि से प्रेम नहीं होता, स्वयं उन्शितस्य धर्मस्य विश्व सैन कथा शुभा ना उत्पदे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बोले आप अपने कर्तव्य करते करते अगर आपका जो पालनहार भगवान है उसकी कथा के प्रति आपका प्रेम नहीं जागृत होता,
तो सब व्यर्थ चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो इज जीरो माइनस जीरो इज जीरो का जीरो रह जाएगा। अगर हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत, पैसा काम नहीं किसी के आया ना। सिकंदर, आज दोपहर में ये चर्चा हो रही, सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीत ली, क्या बोला अपने मंत्री को कि मेरी जब मृत्यु हुई तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के लेके जाना मेरी अर्थी में, ताकि ये मूर्ख लोग, मैं भी मूर्ख था, ये मूर्ख लोग समझ गए ना कोई कुछ लाया था ना लेके जा पाएगा, भौतिक कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। सिर्फ एक जो हम लेके जा सकते हैं वो हम करते नहीं है, हरि नाम, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारे साथ जाएगा, जो वास्तविक हमारा धन है। ये मैं आज दोपहर में बोला था, एक बार मैं पहले भी शायद बोला हूं, एक बार गुरु नानक देव जी तो विचरण करते थे, तो एक बार मिडिल ईस्ट में गए, वो मिडिल ईस्ट में गए तो वहां किसी शेख के घर में रुके। शेख समझते ना क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े वहां बड़े बड़े धनवान लोग उसके घर में रुके। तो उनके घर के बाहर बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए थे, तो उनके एक दो दिन वहां रुके, फिर आगे चले गए। और 2 साल बाद फिर वापस आए तो उनके घर में पहले 50 फ्लैग लगे हुए, तो अभी 70-80 फ्लैग लगे हुए हैं। बोले क्या, व्हाई दिस इज। तो उन्होंने उनको शेख को पूछा कि ये क्यों, मतलब इसका क्या क्या इसके पीछे रीजन क्या है। बोले जैसे जैसे मेरी संपत्ति जैसे मेरा 100 करोड़ बढ़ता है वैसे एक फ्लैग लगा देता हूँ। ओ गुड, वेरी गुड, बहुत संपत्ति हुई है आपके पास। बोले ठीक है। तो वहां 1-2 दिन रुके, जा रहे हैं तो जाने के समय उनको बोले एक नीडल, सुई निकाल के बोले ये लिखिए। बोले ये क्या है, कहती ये मेरा क्या है, मेरा 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 आपके पर ये है, उपहार नहीं है, उपहार नहीं है। हाँ मतलब मेरा एक क्रेडिट है, मेरे को बाद में लूंगा आपसे। बोले कि ये रखिए, तो अगले जन्म में आप मेरे को देना। हाँ बोला है ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी, क्या सठिया गए हैं क्या। लेकिन उन्हें शिक्षा देनी थी कि तुम बोल रहा है कि ये अगले जन्म में कैसे दूंगा, तो ये जो तुम जो पाप इकट्ठा कर रहा है ये कहाँ लेके जाएगा, अगले जन्म में कुछ काम नहीं आने वाला, सिर्फ एक ही काम आएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रसाद लेंगे, अनाउंसमेंट होगी, तो इस प्रसाद में समय है। जंपू ले लो, जंपू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, बोलिए बोलिए। बोलिए माता जी। Be ready. Come on, Prabhuji. Now, Prabhuji. सुर में कृष्णा कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Only Mataji. होना नहीं है, only Prabhu जी. हरे हरे रामा, Hare Rama, सब एक साथ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ढीले ढीले ना हरे 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 रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Oh Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Shama Jayo Shama Jayo Shama Pyari Shama Oh Jayo Shama Jayo Shama Jayo Shama Jayo Shama Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Gurudev 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 Harinam Sankirtan Ki Jai